हेलो डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन 3D क्लास जो रहने वाली है आपकी एच ए पुलिस, एसएससी, रेलवे वगैरह सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम क्यूब। तो क्यूब होता क्या है, ये मैंने पहले से क्यूब की आकृति बना रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है क्यूब, जिसकी सारी भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर, उसको बोलते हैं हम क्यूब, यानी घन। जो उसका आयतन होता है, वॉल्यूम, यानी आयतन, ये होता है मेरा ए क्यूब। अब इसका जो होता है कवर्ड सरफेस एरिया, जिसमें हम छत और बॉटम को ऐड नहीं करते, जैसे ये वाली चीज़ें नहीं ऐड करेंगे और ऊपर वाला हिस्सा नहीं ऐड करेंगे, ये वाला। तो मतलब ये वाला हिस्सा हम इसका ऐड नहीं करेंगे, तो फिर बचा क्या, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारी भुजाएं इसकी प्रत्येक बराबर होती है। तो लिख सकता हूँ मैं एक, तो आगे इसके, और पहली बात समझो एक चीज, एक तो होता है कवर्ड सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको याद रखना, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो इसके 6 फेजेस होते हैं, एक तो मैंने फ्रंट का लिया, ये वाला फेज, एक फेज। फिर एक नीचे वाला ऐसा बना हुआ है इसका, 2 फेज। फिर एक साइड वाला बना ऐसा करके, ये साइड वाला बना ऐसा करके। तो यहाँ से एक देखो, एक नीचे बॉटम, फिर छत, फिर 2 साइड, फिर 2 साइड आगे, एक पीछे और एक आगे। जैसे घर में एक कमरा होता है ना, उसमें 6 फेजेस होते हैं, तो उसके 6 फेज होते हैं। फेजेस इसके 6 हैं। अगर मैंने इसका फ्रंट वाला फेज उठा लिया तो ये वर्ग का आकार का है। इसके आकार का भाई, वर्ग का। तो हमें ना ऊपर वाला हिस्सा लेना, ना नीचे वाला लेना। तो मतलब उसको बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, चार दीवारी का एरिया। इसको लिख देते हैं चार दीवारी का एरिया। ये आया, ये लिख तो देते हैं हम 4 a स्क्वायर। ये आया कैसे, अब देखो, मुझे एक दीवार का एरिया निकल जाएगा फ्रंट का, a स्क्वायर। अब टोटल चार लेने, ऊपर नीचे छोड़ दिया तो आगे मेरा 4 स्क्वायर। अब संपूर्ण में तो सब नीचे आ जाएगा, तो टोटल फेस कितने, 6, एक का एरिया कितना, a स्क्वायर, तो टोटल फेस आएगा मेरा 6 a स्क्वायर। आपको ऐसे याद रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे निकालते हैं। अब यही आकृति, जैसे मैंने एक यहाँ से एक घनाभ बना दिया मैंने, इसका मैं डायग्राम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं, ये भी ए है और ये भी ए है, अगर यहाँ से ये वाली चीज लूंगा मैं, तो देखो एक चीज याद रखना, वर्ग में अगर ये साइड ए है, ये भी है, तो 90 डिग्री पे क्या होता है मेरा, √2 है। पाइथागोरस से प्रूव कर लेना इसको। ये होगा मेरा यहाँ से √2 है। अब देखो डायगोनल, सबसे लंबी छड़, और ये हाइट भी कितनी होगी इसकी, ए, और यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो भाई यहाँ से प्रूव कर लेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डायगोनल है, ये क्या करें, विकर्ण का स्क्वायर। फिर ये साइड का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे, दो ए का स्क्वायर करेंगे, ए, a स्क्वायर। फिर इसका भी a स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ गया मेरा ये, 3 a स्क्वायर। और ये रूट में बदल जाता है पर जाके, तो आएगा डायगोनल। तो भाई प्रूफ नहीं हो गया, यहाँ से √3 है, तो डायगोनल क्या हो गया, √3 है। जिस भाई को समझ आया ठीक है, जिस भाई को नहीं समझ आया तो रट लेना। डायगोनल होता है मेरा √3 है। एक कॉन्सेप्ट और समझो जो बढ़िया है, जो आज आ सकता है पेपर में। जैसे मैंने घन बनाया, ठीक है, और मैंने फिर ये जोड़ता गया मैं आपस में। चलो, जोड़ तो रहा नहीं है, मैं बनाता हूँ अपने तरीके से, हाथ से ही। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है भाई। जैसे मैंने घन बना दिया, और मुझे आपस में दो घन जोड़ने हैं।
मैंने दो घन छोड़ दिए, जिसकी इस साइड ए है, इसकी साइड ए है। अब देखो, अगर ए का मान दे दिया मैंने 6 है, तो ये तो वॉल्यूम पूछेगा, या क्या पूछेगा, आपका टोटल सरफेस एरिया, दो चीज पूछेगा। वॉल्यूम के लिए तो सीधा करेंगे हम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, घन का वॉल्यूम होता है मेरा ए क्यूब। ए क्यूब। अब टोटल कितने हैं, दो, तो दो से गुणा कर देंगे, तो साइड कितना है मेरी, साइड कितना है मेरी 6, तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, गुणा कर देंगे 2 से। तो भाई ये आ गया मेरा 216, गुणा कर देंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर आते हैं टोटल सरफेस एरिया में निकालने में दिक्कत। कहीं अगर सिंपल सी बात है, चार जोड़ेगा तो वॉल्यूम को चार से गुणा कर देंगे, पांच जोड़ेगा तो आयतन को 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ तो दो जोड़े थे तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो आयतन में तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी टोटल सरफेस एरिया में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से निकाल लेंगे कैसे इसको, देखो। अगर मेरी लंबाई हो चुकी है मेरी ये 2a, और यहाँ से ब्रेथ कितनी हो चुकी है मेरी ए, और हाइट भी कितनी है मेरी ए, क्योंकि लंबाई ही बढ़ी है ओनली, देखो ओनली क्या बढ़ी है, लंबाई। ओन लंबाई बढ़ी है, तो ब्रेथ का कोई हाइट भी मेरी कितनी है, 2, हाइट भी मेरी ए, सॉरी ब्रेथ भी मेरी 2 है, चौड़ाई भी मेरी सेम ही है। अब एक चीज समझो, ये बन चुका है अब घनाभ, जिसकी साइड अलग अलग होती है। अभी मैंने घनाभ तो पढ़ा ही नहीं, तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको घनाभ का एक फॉर्मूला रट लो, टू, तो इसका जो घनाभ का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठ, ये होता है 2 LB + BH + HL। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा, एल क्या है मेरा 2, एल क्या है मेरा 2, 2a, गुणा कर दूंगा ए से, बी भी मेरा 2 है, तो यहाँ पर ए गुणा ए, बस पुट कर रहा मैं, यहाँ पर सोल्व करना है आपने। एल का मान मेरा कितना है 2a, और एच एच कितना है मेरा ए। अब ये कितना बनेगा 2, ये बना 3a², ये कितना बना a², ये कितना बना मेरे 2a², तो जोड़ेंगे इसको, कितना आ गया भाई, 3, ये भी 2a² होगा ना, 2 2 4 1 5, 5a² गुणा कर देंगे हम 2 से, तो कितना आ गया मेरा 10a²। टोटल सरफेस आ गया मेरा 10a²। ठीक है, अब यहाँ 10 को a², ए का मान क्या दिया 10 ने 6, तो चिकम चिकम 36, तो आंसर कितना आ गया मेरा, चिकम चिकम 36, तो 360 आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, कि सर यहाँ तो आपने बता दिया कि 2 का ऐसे होगा, फिर पेपर में ये हम डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे। अब मेरी बात समझो, अगर आपको पेपर में जल्दी सोल्व करना है, सर जल्दी सोल्व कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ अभी। अगर अभी तो 2 जोड़े सुने, अगर मैंने यहाँ 2 और जोड़ दिए, 2 और जोड़ देते हैं, ये मैंने 2 और जोड़ दिए, यहाँ पर इसमें 2 और जोड़, तो टोटल कितने हो गए 4, तो लंबाई ए लंबाई होगी। फिर लंबाई हो चुकी है मेरी 4a, ब्रेथ भी मेरी ए है, और हाइट भी मेरी ए है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वही 2 LB BH फिर HL, ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है घनाभ का। ठीक है सर, घनाभ क्या होता है अभी बताऊंगा, बस थोड़ा जस्ट 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि घनाभ इसके बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी बता दूंगा। घनाभ होता है जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, वो भी एक बस कमरे के आकार का होता है। ये मैंने घनाभ बना दिया, बस इसकी साइड अलग अलग होती है, बस ये एल है, ये एच है, यहाँ से ये बी है, ये भी बी है। घनाभ ये होता है घनाभ। ठीक है, जिसकी भुजाएं सब अलग अलग हो। अब देखो यहाँ पर पुट करेंगे हम, अब एल बी को जब गुणा करूंगा 4a², फिर क्या बनेगा a², फिर ये क्या बनेगा 4a², बस पुट करा मैं आंसर, 4 और 4 8 और 1 9, 9a², गुणा कर दूंगा मैं 2 से, तो कितना आ गया मेरा 18a²। कहीं गलती तो नहीं होगी, 4a², ठीक है, 4 4 8 1 9, ठीक है। सर अब कल को 8 जोड़ दे फिर, तो आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर मैं ये देखो कि पहले वाले के तो मुझे कितने टोटल, एक घन के कितने फेज होते हैं बताओ। सर 6 फेज होते हैं। कैसे, एक आगे का, एक तो आगे, एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड साइड, तो टोटल 6 फेज होते हैं। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए इस आकृति में, ये वाला फेस तो ढक चुका है, फिर सर ये वाला भी ढक चुका है, और सर ये वाला ढक चुका है। तो पहले आकृति कितने बच रहे 5 ना, इसके भी कितने बच रहे 5, तो इसके कितने दिख रहे 4, इसके भी दिख रहे कितने 4। देखो जोड़ दो, 5 और 5 10, और 4 18, जोड़ेंगे इसको 5 5 10 प्लस और 4 4 8, तो देखो जोड़े ना इसके 5 फेज इसके 5, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरा 18a²। यहाँ से जल्दी आएगा। अब कल को सर, अब आप खुद प्रूफ कर सकते हो। सर कल को अगर 8 जोड़ दिए तो क्या होगा,
8 जोड़ेंगे तो जैसे 8 जोड़ दिए उसने, तो एक इधर छोड़ो एक इधर, बचे कितने 6। तो पहले वाले में 5 दिखेंगे, इसमें 5 दिखेंगे, तो बीच वाले में 4, 5 एकम 5, 6 चौके 24, 5 एकम 5, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 10 34 ए स्क्वायर। देख ठीक है भाई, आपका तुरंत आ जाएगा ये 34 ए स्क्वायर। अब सर अगर 10 दिखे, सर 10 दिखे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, एक इधर छोड़ो एक इधर, इसका 5 दिखेगा, इसका भी कितना दिखेगा 5, तो बचे कितने बीच में 8, तो गुणा कर दूंगा मैं 4 से, तो 8 चौके 32, 5 और 5 10, तो कितना आ गया मेरा 42 ए स्क्वायर। सर 12 दिखे, टोटल सरफेस क्या होगा? अगर 12, अब वहाँ घना 12 तो बना के नहीं देखें वहाँ, ये तो 4 तो आसान है बना दिए, तो 12 कैसे होगा सर? पहला छोड़ो दूसरा छोड़ो, बचे कितने 10, तो बीच वालों के 4 दिखेंगे, इसका 5 दिखेगा, इसके 5 फेस दिखेंगे 40, और ये आगे 10, कितना टोटल 5 50 स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपसे। घना अब देखो, ये मैंने पढ़ा, ये भी या तो प्रूफ कर लेना भाई बैठ के। अब थोड़ा घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। सर घनाभ क्या होता है? जिसकी भुजाएं सारी अलग अलग हो, एल, ये बी है, ये हाइट है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बताओ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और जो उसका कवर्ड सरफेस एरिया होता है, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या 4 वॉल का एरिया, 4 दीवारी का एरिया, ये 4 दीवारी का एरिया, ये होता है 2 HL प्लस बी। सर ये आया कैसे? अब देखो मैं प्रूफ भी करा दूंगा। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, ये हाइट है भाई, ये भी हाइट है, तो ऊपर की एल होगी, ये भी पीछे एच है, ये भी एच है, पर ये क्या है? ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये लंबाई, आपको लिखना आना चाहिए सारा। ठीक है, अब इसने 4 दीवारी का एरिया पूछा, तो मतलब इसने छत और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया। तो पहले मैंने फ्रंट उठाया ऐसे करके, ये फ्रंट है इसका, ये एच है, ये लंबाई, तो ये क्या बन रहा? आयत नहीं बन रहा, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा पहले का? सर एल इंटू एच। ठीक है, अब ऐसे पीछे बन रहा है, इसका एरिया भी क्या आ जाएगा बताओ? एल इंटू एच। अब है साइड वाला, ये देखो साइड वाला ऐसे करके जो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, ये क्या है मेरी एच और बी, तो ये प्लस बी एच आया। फिर इधर भी साइड वाले भी दो द्वार ले लेंगे, तो उसका भी क्या है बी एच। अब देखो एच तो हर जगह से कॉमन आ गया, एच तो हर जगह से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? एल प्लस बी प्लस बी, तो भाई कितना आ गया एच, फिर अंदर क्या बचा? 2L प्लस 2B, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2H, फिर अंदर क्या बचा? L प्लस बी। ये मेरा क्या गया? प्रूफ हो गया मेरा यहाँ से कवर सरफेस एरिया। आपको आना चाहिए प्रूफ करना भी, ये मिटा देता हूँ मैं। और एक चीज समझो, टोटल सरफेस एरिया क्या था? सभी का एरिया, टोटल सरफेस एरिया रट तो लेते हैं हम 2, फिर LB प्लस BH प्लस HL, ये आप खुद प्रूफ कर सकते हो। कैसे? जैसे इसका बस ये 4 दीवारी का तो एरिया आया ना, 4 दीवारी का एरिया, 4 दीवारी का एरिया है मेरा 2HL प्लस बी, तो मैं लिख नहीं सकता इसमें क्या नहीं जोड़ा था मैंने? टोटल सरफेस सब कुछ जोड़ना है बस। सर छत नहीं जोड़ी थी, और नीचे बॉटम, अब बॉटम का एरिया निकाल सकता आप, ये ऐसे ही तो आकृति नीचे बॉटम, बॉटम ऐसे ही तो आपका देखो, ये बॉटम है, ये बी है, ये एल है, तो छत भी बी एल होगी, तो उसका एरिया क्या आएगा? एल बी, फिर उसका गुणा कर दूंगा 2 से। क्यों करा सर? एक बॉटम एक छत है, तो बस यहाँ से देखो सोलह, ये भी एक टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है जल्दी निकालने के लिए। कई बार ये आपको कवर्ड सरफेस एरिया 4 दीवारी का एरिया देकर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, तो आप ये लगा लेना, वरना ये फॉर्मूला तो है टोटल सरफेस एरिया का। अब सर डायगोनल क्या होता है इसका? विकर्ण। सर विकर्ण होता है इसका रूट के अंदर एल स्क्र बी स्क्र प्लस एच स्क्र, ये होता है विकर्ण। ये भी थ्योरी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, जैसे चलो उसको क्वेश्चन के माध्यम से बाद में चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा आपको। अब देखो, एक घन का पृष्ठ क्षेत्र, अब देखो इसको एक चीज़ याद रखनी घन में, मैं बताना ही भूल गया, ये लिख लेना, इसमें 6 तो होते हैं फेज, 6 होते हैं इसके फेज, और 8 होते हैं इसके किनारे, यानी वर्टिकल, इसको तो चेहरे बोलते हैं हिंदी में शायद, फेजेस, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिसेस।
वर्टिसिस। और इसकी जो 12 होती है कोर। कोर को क्या बोलते हैं भाई? साइड। साइड को कोर बोलते हैं, ध्यान रखना हिंदी में। नहीं, हिंदी में कोर बोलते हैं, साइड इंग्लिश में साइड बोलते हैं। अब किनारे क्या होते हैं बताओ? जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छः है, सात है और आठ है। आठ किनारे, छः फेसेस। और साइड तो 12 होगी। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। चार, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, गिन लेना उसको, 12। ठीक है, 12 साइड होगी। अब देखो, ये अगर किसी भाई को नहीं पता कोर मतलब क्या होती है साइड, पूछा क्या मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। है ना? यहाँ ध्यान रखना, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। कुछ बच्चे इसको लिख लेंगे 4 स्क्वायर। सर पृष्ठ क्षेत्रफल, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देगा, फिर वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं घनाभ घन के। अब इसका जो साइड दे रखी है मेरी, कितनी साइड है? साइड है मेरी 11। तो मेरे भाई साढ़े 11, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर। 6 × 11 का स्क्वायर 121। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 726। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हो गया खत्म मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है, चलो। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल आयतन के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल कहता है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया घन का किसके बराबर है? आयतन की। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कहता है 6a²। और आयतन कहता है मेरा a³ मेरे भाई a² से a² कट गया तो 6। यहाँ से किसका मान है? एक। नहीं समझ आया तो 6a² का मान क्या होगा? a गुणा में वॉल्यूम क्या हो सकता है? a गुणा a। अब 2a से 2a कट गया तो a का मान कितना आ गया मेरा? 6। अब पूछा गया विकर्ण की लंबाई। सर विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है उसका √3a। तो ये आंसर आ गया मेरा 6√3। यही आंसर है। यहाँ लगा लेना, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, यहाँ जैसे रूट लगाना भूल गए। जैसे ये होगा 9√3, 8√3 ऑप्शन, ये होगा 12√3, ये होगा 6√3। तो पहले ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था एकदम। चलो अगले पे। अब देखो 12, ये क्या है? 12 कोर। कोर को बोलते हैं साइड। तो साइड मेरी कितनी दे रखी है मेरी? सर 12 दे रखी है। अब लंबी छड़ पूछी तो √3 है। लंबी छड़ को ही विकर्ण बोलते हैं। एक कमरे में रखे जाने वाली लंबी छड़ को ही विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण कहते हैं √3 है। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 20√3। इसको ठीक कर लेना भाई। ये 20√2 होगा, ये 20√3। तो ये आंसर आ गया मेरा। अब क्या बोल रहा? एक घन की भुजा क्या होगी यदि अधिकतम 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ रखी जाती है? तो भाई विकर्ण होता है मेरा √3a। ये होता है डायगोनल यानी विकर्ण। तो √3a डायगोनल की लंबाई पहले देख किसमें 10 है। तो a का मान कितना आ गया मेरा? 10√3। पर सर आंसर नहीं है, तो उसने सोल्व किया है। तो मेरी भाई ध्यान रखना, √3 का मान होता है 1.73। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर हर का परिमेयकरण कर दूंगा। तो नीचे 10 था, ऊपर √3 आ गया, नीचे तो आ गया 3। अगर मैं √3 का मान 1.73 रखूंगा तो 10 से तो 10 कट गया, तो आएगा मेरा 1.37। 3 से डिवाइड कर लूंगा, 3×5 = 15, 2 बचा मेरा। तो 3×7 = 21, 5.7। ऑप्शन नंबर ए मेरा एक ही है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। बस बच्चों √3 का मान याद होना चाहिए बस आपको। आयतन इतना है तो आयतन क्या होता है मेरा? a³। ये कितना आ गया मेरा? 1331। घन का आयतन क्या होता है मेरा? a³। तो a का मान कितना आ जाएगा? 1331। तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है? 11 × 11 × 11। तो 3 में से 1 होगा, तो 11 आ गई। तो विकर्ण की लंबाई पूछिए तो √3a। तो 11√3 आंसर आ गया। तो साइड मेरी 11 आ गई ना, तो 11√3। तो ये होगा ऑप्शन 11√3। यहाँ √3 लगा लेना भैया। ये होगा 21√3। ये हो गया मेरा 11√3। दो ऑप्शन मैच हो गए, तो ये कर लेना। करो, पढ़ो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो। अब देखो, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होंगे वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो मैं पूरा डायग्राम सा बताता हूँ आपको। ये जैसे मैंने एक घन बनाया।
इसकी साइड ये क्या होती है लंबाई, ये क्या होती है चौड़ाई, ये क्या होती है हाइट। अब मेरे भाई इसने बोला है कि इसने बोला फरस का क्षेत्रफल है, तो फरस क्या है नीचे वाला, ऐसे करके ये फरस ही तो है। ये क्या है मेरी बी, ये क्या है एल, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, एल बी। एल बी का एरिया देखा 64। पर भाई इसकी साइड होते सब बराबर, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। हाइट घना, घन क्या होता है जिसकी घनाकार, देखो घनाकार, घनाकार क्या होता है घनाकार, या तो होगा घनाभकार, घनाभ अलग है, घनाकार मतलब क्यूब है, क्यूब जिसकी भुजाएं सभी बराबर हो। तो मेरे भाई यहां से लंबाई और चौड़ाई की जगह लिख सकता हूँ मैं, ये भी ए होगा, फिर ये भी क्या होगा ए, तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरा 64। तो भाई ए स्क्वायर का मान अगर 64 है तो रूट के अंदर ये 64 है, तो ए स्क्वायर कट जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया मेरा 8, ए का मान 8 आ चुका है। तो कमरे में रखी जाने वाली छड़ तो रूट 3 होती है विकर्ण की लंबाई। तो भाई ये क्या आएगा 8√3, ये आंसर आ गया, यही आपका क्या है आंसर, ये हो गया 8√3। ये 4√3 होगा, ये 16√3 होगा, ये 12√3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा डी। आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। अब विकर्ण की लंबाई यहाँ ठीक कर लेना इसका, और ये होता है 16√3, लिखा गलत है यहाँ मिस प्रिंट है। पार्श्व परिक्षेत्र, पार्श्व परिक्षेत्र कहता है 4a²। ठीक है, ए का मान निकालना था बस। अब विकर्ण क्या होता है मेरा √3 है। विकर्ण की लंबाई तो पहले दे रखी 16√3, सर विकर्ण की लंबाई इतनी है। अब ये किसका मान है √3 है, तो √3 से √3 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया मेरा 16। तो यहाँ पुट कर देंगे 4, ए स्क्वायर का मान क्या होगा जब 16 × 16। अब यूनिट डिजिट मैच कर लो, छिकम छिकम 36 6 चुके 24, लास्ट में 4 चाहिए, एक ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं तो गुणा कर लेना 4 को 256 से, आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब एक घन की विकर्ण दे रखा 24, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से विकर्ण की लंबाई क्या होती है √3 है, ये कितना दे रखा 24। तो भाई ए का मान कितना आ गया 24, नीचे कितना आ गया √3। तो मैं हर का परिमेय कर देगा, तो भाई कितना बचा √3 से √3 ये आ गया 24√3, पूरा लिख लेता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो 3 से कट गया 8 बार, तो कितना आ गया 8√3। तो क्या बच्चा संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6a²। तो भाई 6, अब यहाँ पर 8√3 स्क्वायर करूंगा ना मैं इसका 8√3, तो भाई 16 हो जाएगा यहाँ से 6 8 64, √3 को जब √3 से गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा 3। तो देखो 6 3 18 यानी 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 4 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल, दो ऑप्शन बचे मेरे। अगर 6 3 18 और मैं इसको 64 से, अब देखो 64 से तो 18 6 108 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा यानी, या तो फिर यहाँ से देखो ना 8 चौके 32, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन बच रहा, 11 32, 11 52 सॉरी 11 52। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया मेरा। आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। अब देखो एक विकर्ण की लंबाई कितनी आई, तो संपूर्ण पृष्ठ से पूछा, तो विकर्ण क्या होता है √3 है, ये आई दे रखा भाई, एल मान लो आई मान लो, बात तो चलो कोई बात, एल मान लेते हैं। तो ए का मान आ गया मेरा L/√3। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछा तो क्या होता है 6a², 6, ए का मान है तो इसका स्क्वायर करेंगे एल का स्क्वायर। अब जब √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना, तो √3 से √3 कट गया, 2 कट गया, तो क्या बचा 3, यानी जब √3 को गुणा करूंगा ना मैं √3 से, तो क्या आता है 3 आता है मेरा, 3 से कट गया 2 बार, तो कितना आ गया मेरा 12। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा डी। ये भी सेम है, वैसे दोनों ऑप्शन मैच हो रहे, आंसर ये है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल था, यानी 6a² का मान दे रखा मेरा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 6 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया करता है मेरा 6a²। पूछा क्या मेरे से 4a² का मान, तो भाई 6a² का मान पहले दे रखा कितना 34 56, a² का मान निकाल लोगे आप यहाँ से, 6 5 30, कितना 4, 6 7 42, छिकम छिकम 36, तो कितना आ गया मेरा 576 काट के, तो यहाँ पुट कर दो a² का मान, तो लास्ट में आएगा 6 चौके 24, है किसी में 4, एक ही ऑप्शन है 2304। अब यहाँ से सोल्व मत कर देना सर मुझे तो आता है 24 को आता है ए का मान, फिर यहाँ जाके पुट करोगे आप, गलत हो जाएगा आपका आंसर, गलत नहीं होगा सॉरी, कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप।
ठीक है भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी 6 पार्श्व नहीं, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व देगा तो 4 स्क्वायर, यानी ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये आ गया 6 a² का मान कितना आ गया, 50/40। तो भाई a² का मान निकाल लोगे 6 से काट के, 6×8 = 48, 2 बचा, 6×4 = 24, 6×1 = 6। अब यहाँ पता लगाना चाहिए किसका, 29 का। सर हमें कैसा पता लगेगा, अब ये बताओ, आपको 20 का याद नहीं है? सर 400 होता है। सर 25 का कैसे निकालते हैं? देखो 25 का, 35 का और 45 का, और आप 55 का आराम से पंजो पंजो। सर 25 होता है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 दूनी 6, पंजो पंजो 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 है 12, पंजो पंजो 25, 4 के बाद क्या आता है 5 चौके 20, अब पंजो पंजो 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 पंजे 30, ऐसे 65 का निकाल लो। पंजो पंजो 25, 6 के बाद क्या आता है 7 6 42, तो ऐसे मैंने 25 का निकाल दिया 625। अब यहाँ मैं 30 का निकाल लूंगा, सर 900 आ गया। तो 829 किसके बीच में, ये 840 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ से करेंगे यूनिट डिजिट मैथ। तो बचा क्या मेरा, 26, फिर 27, फिर 28, फिर क्या आ गया 29। अब छिकम छिकम 36, 67 49, 68 64, नमनम 81, लास्ट में एक चाहिए, एक इसी में है, तो आपका 29 बाहर आ गया। ठीक है, अब आयतन पूछा था, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम a³। तो a³ होता है, a का मान तो 29 है, 29 गुणा 29 गुणा 29। तो यहाँ से नमनम 81, 9 एकम 9, यूनिट 9, ये ऑप्शन कट चुके हैं। अब दोनों में से यहाँ से कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल पाए। ठीक है, बाकी यहाँ से आप 29 का स्क्वायर तो अभी निकाला है मैंने, 841 गुणा कर दूंगा मैं 29 से। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, आप यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, गुणा करनी पड़ेगी, आप गुणा कर लेना। सबसे बढ़िया मेथड क्या है इसको गुणा करने का, इसको मिटाता हूँ। अगर कोई भाई करना चाहता है गुणा, तो आप जल्दी सोचने के लिए इसको ऐसा कर सकते हो, 841 गुणा करनी है 29 से, तो इसको लिखने से 29 को 30 - 1 और 841। अगर मैं 3 से गुणा करूंगा ना इसको, 3 एकम 3, 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, ये आ गई 0 और -1। जब फिर इसको गुणा करूंगा तो 841, मतलब ये 25 से तो कम जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर मेरा यही बचा 24 पे, क्योंकि वो तो 26 है। तो आप ऐसा हो सकते। अब आयतन दे रखा था ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो 12 अब देखो, जैसे हमें आयतन नहीं पता लग रहा किसका है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो मेरा पॉइंट में आंसर ना कुछ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a², संख्या 6 से नहीं कटनी चाहिए, तो ये लास्ट में 5 बन रहा, ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटता। 6 का मतलब क्या है, 3 और 2। अब 3 से देखो ये नहीं कट, 5 और 4 9, 3 से कट गया, पर ये 3 से नहीं कटता। अब देखो और कट रहा, वो 3 से 3 कट गया, 8 और 4 12, 3 से कटता है, 5 और 4 9, और ये 3 से नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर मेरा 31 74। मैंने सोल्व भी नहीं किया, आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि 3 से एक ऑप्शन कटता है। ठीक है, अगर कोई भाई सोल्व करना चाहता है पूरा सोल्व कर लो उसको। कैसे करेंगे आप, a³ का मान दे रखा है मेरा कितना, 12 167, 12 167। तो a का मान आ जाएगा ऐसे, जब क्यूब करेंगे तो उसका 12167। तो ये भाई किसका होता है, ये होता है मेरे भाई, देखो 20 का तो होता है 8000। ठीक है, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग, अब देखो अगर मैं 21 का निकाल लूंगा और 22 का, 21 गुणा 3 बार करना पड़ेगा तो यूनिट 1 आएगी। 22 का निकाल लूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 23 का निकाल लूंगा तो 3 बार 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 9 9 30 27, शायद ये 23 का ही है। ठीक है, अब क्या पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है 6a², 6 गुणा, अब 23 का स्क्वायर कहता है 529, तो 9 6 54, लास्ट में आएगा 4। ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन बचे। सर अब कैसे करें, अब देखो बहुत दूर दूर है, अगर मैं इसको पूरा 530 ही मान लूंगा, 6 से गुणा कर लो, 6 3 18, 6 5 30 और 31 समथिंग 31, ये आएगा। 2 ऑप्शन है ना मेरे दूर दूर, 45 ही, नहीं तो या तो डिस्कशन लगा लो। 9 से 9 कट गया, यहाँ बचा 6 गुणा 7, 7 6 42, 42 का कितना बनेगा 6, 5 और 4 9 कट गए, 7 और 4 11, 11 का 3, 11 का 2, 11 का 2। अब देखो ये कितना बना, 7 और 1 8, 8 और 12, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 कितना बनेगा 6, एक ही ऑप्शन का 6 बन रहा, डी से सम लगा लेना। 6 गुणा 529 में डी से सम लगा लेना, बस आपको सिखा रखा होगा मैंने क्लास में। अब एक घनाभ का आयतन दे रखा, घनाभ की ऊंचाई दे रखी, तो आधार का क्षेत्रफल, ये घनाभ आ चुका है, हम पढ़ रहे भी घन।
तो कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। चलो एक अब देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम घन घन के। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है मेरा घन का। अब देखो ये साइड मैंने ए मान ली छोटी है, ये साइड मैंने बड़ी ए मान ली। अगर घन का अनुपात दे रखा है, एक चीज समझो, जैसे ये होता है, अगर मेरे पास साइड दे दी, साइड साइड दे दी मेरी दो घन की, एक की 4 है एक की 5 है, और मेरे से पूछ रहा टोटल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया या मेरे से वॉल्यूम पूछ लिया, इनका रेशो बता दो। ये बताओ, अगर मैं टोटल सरफेस कहता है मेरा 6 स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया मेरा 4 करे 4 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है, या इसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और मेरा वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो भाई जब भी रेशो पूछते हैं ना, ये 6 का और 4 का कोई काम नहीं होता, देखो ए स्क्वायर करना है यहाँ, मतलब टोटल सरफेस में क्या करना है, ए स्क्वायर, और लिटरल सरफेस एरिया में ए स्क्वायर, वॉल्यूम में क्या करना है, ए को 3 बार। ठीक है। और जैसे अभी यही क्वेश्चन है, अगर मैंने साइड दे दी तो सीधा करना है 4 चौके 16 पंजे पंजे 25। ये भी सेम होगा, 4 चौके 16 पंजे पंजे 25, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर पे बन जाएगा यहाँ पर, दिमाग जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे 125। ठीक है, उल्टा पूछ सकता है, वॉल्यूम दे के साइड पूछ सकता है। ठीक है, या वॉल्यूम दे के ये पूछ सकता है। 3D फिगर में हम वॉल्यूम को क्यूब कर देते हैं, साइड का क्यूब कर देते हैं 3D फिगर में। अब देखो यहाँ से कितना बाहर आ गया, ए का मान कितना आ गया मेरा, नो। छोटी साइड है मेरी ए, बड़ी साइड मैंने ए बड़ा है मान ली, तो ये ए का मान कितना आ गया यहाँ से, नो। ये किसका होता है, 11 का, तो साइड का रेशो आ चुका है मेरा ये। पूछा क्या, कुल प्रेशर यानी टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या, टोटल सरफेस का होता है 6 स्क्वायर, तो 6 का कोई रूल नहीं होता, ए को 2 बार करना है। तो ए का मान तो आ चुका है, तो नम नम 81, 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। आयतन इतना विकर्ण पूछा, तो आयतन है ए क्यूब का मान कितना है, 729। और वैसे 10 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको। 729 किसका होता है बताओ, 9 का। ए का मान मेरा 9 आ चुका है, इसको कुछ नहीं 9 गुणा 9 लिख सकते हैं हम 3 बार। और यहाँ 3 आता है ना, तो मतलब 9 एक में 3 में से एक बार। विकर्ण क्या होता है, √3 है, √3 ए 9, 9 √3 है ये ऑप्शन। ठीक है, 7 √3 है। बढ़िया क्वेश्चन। आयतन पूछा है, भुजा दे रखी, साइड दे दी मेरी है। एक चीज और याद रखना, अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूँ, ऊपर 3 लिख दूँ, तो 2 की पावर गुणा हो जाती है 6। अगर जैसे x की पावर 2 है, मैंने 3 लिख दिया, तो मैं कह रहा हूँ x की पावर इसको लिख सकता हूँ मैं 6। ठीक है, छोटा थोड़ा सा बोर्ड मास का खेल है इसमें। अब ये क्या था, ए क्यूब। अब यहाँ साइड दे रखी मेरी कितनी, 6x, ये ए का मान दे दिया मेरा। मतलब क्या है कि साइड दे रखी है मेरी, साइड मेरी ये दे रखी है 6xy जेड की पावर 2। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो 6 का क्यूब 216, एक्स का क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब, जब वाई का क्यूब करूंगा वाई क्यूब। ये नहीं ऑप्शन, ये भी, और ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन बचे मेरे। अब मैं जेड का जब क्यूब करूंगा तो जेड की पावर तो 2 पहले ही है, और जब इसका क्यूब करूंगा तो जेड की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 6। बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी, क्योंकि जेड की पावर तो यहाँ 3 है, ये खत्म। अब क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर धातु वाले एक घन को समान आयतन में 8 बराबर बराबर हिस्सों में काटा जाता है। तो बड़े वाले की साइड और छोटे वालों की पृष्ठ का अनुपात पूछा। तो मेरे भाई जब भी कोई चीज काट के या कुछ करके बेल्ट करके बनाई जाती है, तो उसका वॉल्यूम को क्या करना है, सेम। क्या करना है, वॉल्यूम को सेम। इसने क्या करा, एक बड़ा सा घन घन है, इसकी साइड 12 है, तो उसने छोटा सा घन बना दिए 8, छोटे छोटे घन बना दिए इसने, छोटे छोटे घन 8। ठीक है भाई, ये बना दिए छोटे छोटे घन 8 बना दिए, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 12 × 12 × 12, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। अब बड़े वाले की साइड 12 दे रखी, मैंने इसकी साइड छोटा साइड मान ली ए, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। पर बनाए कितने, नंबर ऑफ 8। जब 8 से काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छिके 12। तो मेरे भाई ए क्यूब का मान कितना आ गया मेरा, 216। अरे वैसे क्यों लिखना 216, लिख नहीं सकते, 6 × 6 × 6, यहाँ से क्यूब बाहर, तो ये हट गया। तो ए का मान कितना आ गया मेरा, 6। ए का मान कितना आ गया मेरा 6, यानी इसके वाले छोटे वाले साइड आ चुके 6। अब इसने क्या पूछा, बड़े वाले कोर यानी बड़े वाले साइड, बड़े वाले की साइड का पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठ क्षेत्र कहता है 6। बड़े वाले की साइड ए स्क्वायर, छोटे वाले क्या होती है, छोटे वाले की ए मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है।
ठीक है भाई, अब जैसा बोल रहा है वैसा करो बस। अब ये 6 है, बड़ी वाली साड़ी क्या थी, 12 × 12। अब ये 6 है, छोटी वाली साड़ी क्या है मेरी, 6 × 6, क्योंकि ये 6a² है, इसकी मैंने साइड मान ली बड़ा है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये लिख दिया मैंने 6a²। टोटल सरफेस एरिया यहाँ से 6a², 6 से 6 कट गया। अब ये 6 से 6 ऐसे काट लो। अब 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 6 6 दूनी 12, तो कितना आ गया मेरा, 4:1। ऑप्शन नंबर बी। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ भाई, आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया बात कर रहा, यहाँ पर देखो पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आएगा 4a²। अब ये देखो 10 मीटर भुजा वाले घन के रूप में एक गिफ्ट पेपर में लपेटा जाता है। अब जब गिफ्ट लपेटेंगे, जैसे घन है, इसके गिफ्ट लपेटना मुझे, तो भाई पूरा कवर करना पड़ेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, टोटल सरफेस एरिया की बात। ये क्या होता है, 6a² टोटल सरफेस एरिया। अब कितनी लागत है इसकी, 1 मीटर प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना ले रहा, 0.05। नीचे कितना आ गया मेरा, 16 करो आंसर पाओ, तो 6, 10, साइड कितनी मेरी 10, 10 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 एक आएगा 5/100। 100 से 100 कट गया, 6×5 = 30, तो लागत कितना आ गई मेरी, यानी यह था टोटल कॉस्ट, 30 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए, कवर करता है तो पूरे कवर करता है। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 0.05। अब एक फलक का परिमाप दे रखा, सर फलक क्या होता है, फलक ये नहीं पता भाई, बताया तो था, एक घन में 6 फलक होते हैं। एक घन में क्या होते हैं, 6 फलक। जैसे ये मैंने घन बना दिया, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड, तो मैंने ये फ्रंट वाला फलक उठा दिया। कौन सा फलक उठाया सर आपने, ये वाला, ये वाला फटक हटा के यहाँ रख दिया, तो इसका परिमाप निकाल लो क्या, परिमाप यानी भुजाओं का योग, तो क्या होगा परिमाप, 4a। ये कितना दे रखा मेरा, 36। ए का मान कितना आ गया मेरा, 9। तो आयतन पूछा था, आयतन क्या होता है इसका, a³ क्या होता है, आयतन a³। तो 9 × 9 × 9, तो 7×9 होता है इसका, 9 का क्यूब। और 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ये भी 9 से कटता है, फिर ये 9 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बंद घन का आंतरिक विकर्ण की लंबाई का वर्ग दे रखा। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। पर विकर्ण क्या होता है मेरा, बताओ, विकर्ण होता है मेरा √3। पर इसने बनने वाला विकर्ण का वर्ग, अगर मैं विकर्ण का वर्ग कर दूंगा, कर दो जैसा बोल रहा, यानी स्क्वायर करना, बोल विकर्ण का स्क्वायर। देखो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल, ये इसका भी स्क्वायर करूंगा जब मैं, इसका भी जब स्क्वायर करूंगा, तो भाई √3 को √3a² आ गया। और विकर्ण का वर्ग तो पहले दे रखा है ना, कितना दे रखा है बताओ, 2175। तो ए यहाँ से a² का मान कितना आ गया बताओ, 3 से कट गया, 3×7 = 21, 3×2 = 6, 3×5 = 15। ठीक है भाई, तो यहाँ पुट कर देंगे 6, a² का मान है मेरा 725। अब यहाँ 7×6 = 42, और 25×6 = 150 जोड़ दोगे, तो कितना आ गया मेरा, 4350। कितना आ गया मेरा, 4350। गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, इसको 700 + 25 मान लिया, तो 7×6 = 42, 20, 25×6 = 150, ऐसे करके 2 सेंटीमीटर लिखो उसको, 2 सेंटीमीटर, 2 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के बाहरी सतह को रंगने की लागत इतनी है। अरे भाई बाहरी सतह को लगना है, तो बाहरी सतह मतलब टोटल सरफेस एरिया 6a²। अरे कितने सेंटीमीटर है, 2 रुपये, बराबर में क्या है कि मेरी टोटल कॉस्ट। इतना खर्चा कर दिया उसने, मतलब क्या है कि 2 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ले रहा हो, टोटल सरफेस एरिया इतना आ गया। अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी मेरी। तो भाई सोल्व करना है, a² का मान यहाँ से निकाल लो, तो 12 से कट गया, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×4 = 48, तो कितना बचेगा ये, 0 1, 12×9 = 108। तो ए का मान कितना आ गया मेरा, 49 रूट के अंदर, यहाँ से 7 आ गया, कितना आ गया 7। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है मेरा भाई, a³, तो 7 का क्यूब कितना होता है बताओ, 7×7×7, तो एक ऑप्शन बचा मेरा 343।
अभी क्या बोल रहा है देखो, बताया था मैंने 7 सेंटीमीटर बचा, 6 घन को एक साथ जोड़ दिया। पर इसने तो आयतन पूछा है, आयतन में तो कोई दिक्कत नहीं, एक का आयतन कितना था ए क्यूब, कितने जोड़े इसने 6, बस खत्म क्वेश्चन। इस एक साढ़े कितने देखें, 7 गुणा 7 गुणा 7, गुणा किससे कर देंगे हम 6 से, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, गुणा किससे करना 6 से, तो 6×3 18, लास्ट में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है 20/58। ठीक है, आसान क्वेश्चन था भाई ये। अगर बात करते टोटल सरफेस रही, कैसे होता, या तो 6 बना के जोड़ लो, नहीं तो मैंने बताया एक इधर छोड़ना एक इधर, बचे कितने 4। तो पहले के कितने फेस देखेंगे 5, इसके भी कितने देखेंगे 5, तो इसके कितने देखेंगे हम 4। तो कितना आएगा ये 4×4 = 16 और ये 10, तो 26 a²। टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरा 6 का। अब जोड़ेंगे 26, ए का मान तो कुछ भी दे सकता है, 49 दे रखा है यहाँ, बस गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा यहाँ से। अब क्या बोला, 3 4 5 तीन छोटे छोटे घनों को पिघला कर बड़ा घन बनाया। इसने क्या करा, छोटे छोटे घन बना रखे, इसके अर्थ 3 है, यहाँ पेश कर लेते हैं ताकि टाइम बचे थोड़ा। इसकी साइड मैंने मान ली 5 है, 4 है, और एक और बना दिया इसने, जिसकी साइड से दे रखी 5, और इनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया, जिसकी साइड मैंने मान ली ए। क्या मान ली भाई, ए। अब बना रहा तो ये क्या बोल रहा है, ये फिर यहाँ से बना के हमें ए का मान निकालना पड़ेगा भाई। पर तीन घन छोटे छोटे घनों के, तीन घनों के तीन तीन छोटे घनों का परिशेष का योग बड़े वाले के परिशेष का अनुपात पूछा, तो 3 घनों का परिशेष क्या होगा, इसका भी 6 a², और बड़े वाले का घन का क्या होगा बताओ, 3 का गुणा कर देंगे ना इससे, बड़े वाला क्या होगा मेरा 6 a²। ठीक है भाई, ये बोरा जो तीन, सॉरी सॉरी, ये तीन तीन नहीं बोरा, ये 3 घन नहीं बोरा, ये जो 3 छोटे छोटे है ना इनका पूछा इसने, जो 3 ये छोटे छोटे इनका परिशेष। अब ये बताओ तीनों का क्या होगा प्रेशर, बड़े वाले के तो हम साइड निकाल लेंगे, 3 का क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ 3, ये a² होगा, 6 a² होगा ना, पहले की साइड तो 3 है, तो 3×3 = 9। दूसरा क्या होगा, दूसरे का होगा मेरे भाई 6, 3 घन है ना भाई, इसकी साइड अगर 3 है, इसका प्रेशर क्षेत्र क्या होगा, टोटल सरफेस यानी 6 a², तो 6×3=9। इसका क्या होगा फिर 6×4=16, इसका क्या होगा 6×25। तो मैं ये बोलना चाह रहा बस, 6 इसका दूसरे का 4×4=16, इसका कितना आएगा बताओ, प्लस का 6×5=25। तो भाई हर जगह से 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 9, 16, 25, फिर ये कितना बचा 6 a², तो 6 से 6 कट गया। उसको जोड़ेंगे कितना आ गया भाई, यहाँ से जोड़ो 25, ये तो जोड़ के कितना आ गया, जोड़ के आ गया मेरा 50, और यहाँ तो ए का मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाल लेंगे वो समझो भाई का, इसको मेल्ट करा सने तो वॉल्यूम सेम रखना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 3 का वॉल्यूम a³ करेंगे वॉल्यूम के लिए, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो बड़े वाले को तो a³ जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरा 216। अब ये आ गया मेरा a³, तो a का मान कितना आ गया मेरे भाई यहाँ से 6, a का मान कितना आ गया मेरा 6, क्योंकि ये 216 लेंगे हम अंदर, यहाँ आएगा रूट, यहाँ रूट के नीचे, तो इसको 6×6×6 लिख सकते हैं, यहाँ 3 में से एक बार। तो भाई कुछ नहीं है फिर, चिकम चिकम 36, क्यों 6 से 6 कट गया था, ये बचा था मेरा 50, ये आया मेरा 36, तो कट गया भाई 25:18। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन। जैसे हम उसमें ट्रिपलेट याद करते हैं ना, उसमें ट्रिपलेट याद करते हैं किसमें 2D फिगर में, तो आप इसमें कुछ चीज़ याद रख सकते हो, जैसे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, ये किसका होता है 6 के क्यूब के बराबर आता है। अगर आपको ये चीज़ याद आती है तो आपको तुरंत हो जाता है। और 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, इसके क्यूब के बराबर होता है 9 के क्यूब के बराबर होता है। और दो चीज़ें हो रहे हैं, जैसे 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये किसके बराबर होता है 12 के क्यूब के बराबर। बस कुछ नहीं, देखो मैंने 2 से गुणा कराया, 2 से करा, 3×2 = 6, 4×2 = 8, 5×2 = 10, और 2 6×2 = 12, सेम है ये। आसान क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो अगर प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दिया तो आयतन कितना होगा, साइड पहले 1 थी, अब मैंने साइड को 2 गुना कर दिया, आयतन क्या होगा बताओ, वॉल्यूम क्यूब हो जाएगा ना ए का क्यूब,
तो एक का क्यूब कितना होगा, एक, दो का क्यूब करेंगे तो 8। तो बताओ आयतन कितना गुना हो गया सर, 8 गुना हो गया। ठीक है, अगर गलती से यहाँ आयतन क्या टोटल सरफेस एरिया पूछता तो साइड तो दुगुना होगी। सर बात सही है, टोटल सरफेस एरिया करता है 6a² और ये 4a² होता है पर से, तो इसका कोई मतलब नहीं होता a², यानी एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर दो, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 गुना। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना भाई यहाँ से। अब घन की भुजा में प्रत्येक 50% वृद्धि होगी तो पृष्ठ कहता है 6a², तो इससे कोई मतलब नहीं है, a² 2 बार बढ़ाना है। तो 50% मतलब क्या होता है, 50% का मान क्या होता है 50/100। तो 50 से कट गया तो एक, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 बार बढ़ा दो, 2 से कितना हो गया 3, 200 कितना हो गया 3, साइड 2 बार बढ़ानी ना, कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया यहाँ से सर, वॉल्यूम बढ़ गया 5, किस पे बढ़ेगा 4 पे, परसेंट के लिए 100, तो कितना आ गया 4 से काट के 25 बार, 25×5 125, ये आपका आंसर आ गया। सर आयतन पूछता तो कुछ नहीं, बस इसको 3 बार बढ़ाते हैं, आयतन क्या होता है मेरा a³, तो 50 मतलब 1/2, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, तो कितना आ गया मेरा 8, ये कितना आ गया 27। तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ज़्यादा बढ़िया मेथड पता है क्या इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, x+y फिर xy/100, परसेंटेज में पढ़ा रखा मैंने। ठीक है, आया कहाँ से, परसेंटेज में समझ आ जाएगा आपको जो कहाँ से आया, नहीं तो रेशियो मेथड भी सही है। तो 50 रख दो, 50 प्लस 50 गुना 50 बटे में कितना आ गया 100, ये 100 तो आएगा जोड़ के, 1 0 से 1 0, 5 5 25, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 125% बढ़ चुका है मेरा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो 6 से कोई मतलब नहीं, a² से मतलब है। चलो बढ़िया क्वेश्चन। एक घन के किनारे की लंबाई इतनी है, घन के प्रत्येक पीले रंग पर वृत्त पर पेंट किया जाता है, तो वृत्त यथासंभव भाग कवर करता है, तो घन पर ना पेंट करने का कुल क्षेत्रफल क्या होगा जहां पेंट नहीं किया। भाई कुछ नहीं है, ये घन बनाया इसने, मैं घन बनाता हूँ आपका बढ़िया सा। ये भी साइड इसकी है, ये भी साइड इसकी है, ये भी साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी सारी साइड ए है, जिसकी साइड प्रत्येक बराबर उसको घन ही बोलते हैं हम। जिसकी साइड पहले ए का मान दे रखा इसने 80, साइड कितनी 80। इसने क्या बोला कि प्रत्येक सतह पर पीले रंग का एक वृत्त बना दिया, मतलब क्या है कि इसके प्रत्येक फेजेस पर, जैसे मैंने एक फेज हटाया और इसके प्रत्येक सतह पर क्या बना दिया, एक पीले रंग का वृत्त बना दिया, वृत्त। ठीक है, और प्रत्येक बनाया, अगर इसकी साइड अगर ये 80 है तो मैंने ये 2D फिगर में पता लग जाएगा आपको, ये क्या हो गया भाई 40। तो उसने बोला कि इस पे पेंट कर दिया, इस हिस्से पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पेंट। ठीक है भाई, और वृत्त का यह बड़ा क्षेत्र कवर करता है, और इस पे बोला जहां पेंट नहीं किया उसका एरिया बताओ बस। मेरे भाई इस हिस्से, इसके हिस्से में इसमें नहीं पेंट हुआ ना इसमें पेंट हुआ, अगर मैं बताओ ये क्या है, एक वृत्त का एरिया कितना है बताओ, πr² होता है ना वृत्त का एरिया, तो वृत्त का एरिया क्या मेरा, रेडियस कितना है मेरी 40, रेडियस मेरी 40 आ चुकी है, और ये 6 के 6 उस पर पेंट कर रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा इसका 6a², टोटल सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम ने टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 6a², क्योंकि इस प्रत्येक प्रत्येक उस पे ये गोला बना रहा है, यहाँ भी इसने गोला बना दिया होगा, साइड में भी इसके ऐसे गोला बना, इधर भी इसका एक गोला बना, पीछे भी इसके गोला बना, मतलब 6 के 6 फेस पे इसने गोला बनाया डिजाइन। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा 6a², 6a² माइनस कर देंगे हम πr² वाले भाग को, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया अगर मैं वृत्त वाला ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरा, ये जिसमें पेंट नहीं है, और टोटल एक का πr² है, किससे गुणा करूंगा मैं 6 से, किससे गुणा करूंगा मैं 6 से, क्योंकि 6 के 6 भागों में वृत्त बनाया इसने। तो बस सोल्व करो, यहाँ ए का मान तो 80, 68 64, 68 80 है ना भाई, तो ये 6 × 80 × 80, अब ये πr² 22/7, आर का मान 40 है तो 4 चौके 16 गुना कर देंगे हम 6 से, क्योंकि आर का मान मेरे पास 40 था, 40 का जब स्क्वायर करेंगे ना आप तो यहाँ पर आएगा 1600। अब ये कितना गया भाई 68 64, 2 0, 6 चौके 24 का 4, चिकन चिकन 36 और 2 38, 400। इसको सोल्व करना भाई, यहाँ से इसमें जब माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी बस आपको कैलकुलेशन करनी है, वो आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। मैंने ये एक पार्ट का एरिया निकाला भाई। ठीक है, आपको बस टोटल सरफेस एरिया में से एक ब्रिज का एरिया ई पाई आर स्क्वायर होता है। अब गुणा किससे कर दें, 6 से। अब ये सर ये पार्ट क्यों निकाल रहा, क्योंकि यहाँ से रेडियस पता लगे 40 होती है। 14 क्वेश्चन। लंब कोणिक समांतर षष्ठफलक की लंबाई चौड़ाई इतनी दे रखी है, पिघलाकर घन बनाए और प्रत्येक की भुजा कितनी है, घन बनाया। अब लंब कोणिक समांतर षष्ठफलक होता है घनाभ। अब मैंने बोला आयतन को सेम रखना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसने बनाए घन छोटे छोटे, पर मैंने मान ली घन की साइड क्या मानते हैं हम, ए। और नंबर ऑफ कितने घन बनाए, एन। हमें नहीं पता कितने बनाए। ठीक है, अब लंबाई कितनी है इसकी, 3.6। ब्रेथ कितनी है इसकी, 2.5। हाइट कितनी है इसकी, 1.8। नीचे 10 लिख लो, 0.8 आगे। बिल्कुल बात सही है सर। अब एक ए का मान, इसकी ए का मान तो पहले देखा, साइड कितनी इसकी, 0.3। तो एक जब ए क्यूब करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बराबर रखना है ना, ए क्यूब, तो ये आएगा 0.3 के नीचे कितना आएगा, 10। यहाँ पर आएगा 0.3 के नीचे कितना आएगा, 10। यहाँ पर करेंगे 0.3 के नीचे कितना आएगा, 10। नंबर ऑफ क्यूब कितने बन जाएंगे, एन। कई बार एन का मान देता है, कई बार ये साइड पूछ लेगा यहाँ। तो घन कितने बनाए जा सकते हैं, तो काट लो पूरे 10 से, 3 बार 10 कट गया। अब देखो 6 से कट गया, 6 18। सॉरी, ये 3 3 होगा ना, 3 3 9, तो 9 से कट गया 2 बार। ठीक है भाई, 3 से कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 25 दूनी 50। तो जब 12 को गुणा करेंगे 50 से, तो ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आएगा 600। कितने बन सकते हैं यहाँ से, 600। बस आपको आयतन को सेम करना है और कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन आसान है, खत्म हो जाएगा फिर। अब एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो आयतन कितना बढ़ेगा। तो भाई देखो, पहले एक घन है, इसकी भुजा हमें नहीं पता क्या है, इसने मान लिया एक्स। इसने घन बना लिया, इसको बढ़ा दिया भाई। इसका कितना बढ़ा है, एक्स। ये आ गया x+1। अब आयतन बढ़ गया कितना, 169। तो इसका आयतन क्या होगा बताओ, x+1 की पावर होल क्यूब। अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा, तो बराबर में कितना बढ़ गया आयतन, 169। तो यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला सर आता नहीं, मैं कैसे करें बताओ। अब आपको एक क्यूब का ए याद होना चाहिए, ए प्लस बी की होल की पावर अगर क्यूब करते हैं, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। ये होता है ए प्लस बी। यहाँ से सोल्व करूंगा जब अगर मैं, तो क्या होगा ये, एक्स क्यूब 1 की पावर 1 -3 एक्स वाई माइनस नहीं, यहाँ प्लस आता, सॉरी, ये प्लस करो भाई। ये होगा 3, ये कितना होगा, एक्स वाई होगा। फिर ये कर देंगे, ये ए प्लस बी तो क्या है, x+1 ही है। ठीक है, माइनस कर देंगे x की पावर 3, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, ये 169 तो 5। ठीक है, आगे तो बस आपको यहाँ पर फिर इक्वेशन बनेगी। है थोड़ा तो लंबा तो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ये 1 आ गया। अब ये कितना होना, भाई y कहाँ से आ गया, y का मान तो 1 ही था ना, y का मान 1 ही था ना। तो ये आ गया 3x, फिर आ गया x+1 बराबर में आ गया 169। तो इक्वेशन तो बनेगी भाई, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से। 1 पर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या आएगा 3x²। फिर यहाँ क्या बनेगा, 3x 168। 3 से कट रहा था ये, 3 से कट रहा तो क्या बनेगा, यहाँ से 3 से काट लो भाई, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो x²। यहाँ लिख देता हूँ मैं x² प्लस का x, 3×5 = 15, 3×6 = 18। तो x कॉमन आ गया अंदर, क्या होता है x+1। ये आ गया 56। अब यहाँ सोचो x का मान मैं 7 रख दूँ यहाँ, और यहाँ 7 + 1 8। तो x का मान 7 आ चुका, यानी साइड मेरी किसी ने 7। और ये होगी बेसिक अप्रोच। ये तो बहुत लंबी चलेगी, आपको ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, क्योंकि देखो 2 3 जगह फंस जाओगे, वरना आपको बाय ऑप्शन करना है इसको। अगर मैं इसने साइड पूछी पहले की, अगर साइड पहले 7 थी, एक बढ़ के कितनी होगी 8। अब आयतन कितना, अगर साइड 7 हो तो आयतन कितना होगा, 7 का क्यूब 343। साइड 8 हो तो आयतन कितना होगा, ए क्यूब, यानी 8 का क्यूब करेंगे 512। अब कितना बढ़ गया आयतन, अगर मैं 512 में से घटाऊंगा,
तो कितना है 169। तो यही तो दिया है इसने, बस ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक घन के सभी कोरों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब घन की कोर कितनी होती है बताओ। बताओ बताओ, घन की कोर कितनी होती है। सर घन की कोर साइड कितनी होती है घन की, 12। मैंने मान लिया ये घन है, ठीक है। इसकी साइड को मैंने मान लिया ए, और एक वर्ग लिया हुआ। इसकी साइड मैंने क्या मान ली, बी। ठीक है, इसने क्या बोला है, जैसा बोला वैसा करो। घन के सभी कोर, कोर कितनी होती है इसकी, 12। तो 12 ही बराबर है किसके, घन के वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप कहता है 4 ही होता है ना, तो इसकी साइड मैंने बी मानी, तो इस बार 4 बी हो जाएगा परिमाप, क्योंकि ये भी बी होगी, ये भी बी होगी, ये भी होगी, तो 4 बी। तो रेशो बना लेंगे, 4 से कट गया 3 बार, तो ए का मान कितना आ गया मेरा, बी आ गया। तो ए का मान हो चुका मेरा 1, और ये बी का मान हो चुका है रेशो में 3, क्योंकि मैंने बता रखा है 3x बराबर में 2y। तो एक्स का मान क्या होता है 2, वाई का मान होता है 3। ठीक है, ये रेशो से आता है। अब यहाँ इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे 3x। ठीक है, इससे पता चल चुका बी का मान कितना है 3x, ए का मान कितना हो चुका है मेरा ये। अब ये क्या हो रहा है, यदि घन का आयतन वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा। अब घन का ए का मान है इसका x, तो घन का आयतन का x की पावर 3। अब इसकी बी का मान कितना मेरा 3x, वर्ग का एरिया कहता है भुजा गुणा भुजा, तो 3 तिया 9 x की पावर। तो ये x का मान आ चुका है मेरा 9, सोल्व करके। ठीक है भाई, क्योंकि अब वर्ग की भुजा पूछी है, तो भुजा कितनी है इसका, भुजा मैंने मानी बी, तो बी का मान कितना है मेरा 3x। कितना है 3x, तो कितना है 3 गुणा 9, तो आंसर कितना है मेरा 27। यही भुजा आ गई इसकी। एक आसान क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बाकी तो कल पढ़ते हैं, आप घनाभ के बारे में हम कल पढ़ेंगे। बाकी ये क्वेश्चन बड़ा आसान था भाई, 16 क्वेश्चन ये करे हमने। ये अब देखो कुछ बच्चे बोले सर इसको बाय ऑप्शन क्यों नहीं करा आपने। पहला ऑप्शन अगर 8 उठाऊंगा मैं, तो अगली साइड एक बढ़ेगी 9, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब 729। अगर मैं 729 में से 512 घटा दूंगा तो कितना बड़ा आयतन, 7, 1, 217 बढ़ा, पर मुझे कितना चाहिए 169। अब यहाँ 7 था, कितना बढ़ गया 8 हो गई साइड, तो 7 का क्यूब कितना होता है 512 में से अगर मैं 7 का क्यूब 343 घटा दूंगा तो कितना आएगा 9। अब यहाँ कितना 10 में से 4 गया 6, और 1 आ गया। इतना ये तो बड़ा आयतन, तो यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, आप सब लंब कोणिक समांतर षट्भुज, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है। कई बार घनाभ है, क्या भाई ये घनाभ। ठीक है, ये थोड़ी टर्म याद रखनी है आपने। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 50% वृद्धि ए प्लस बी परसेंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये याद रखना, मेल्ट करके कोई भी आकृति बनाते तो वॉल्यूम को क्या करना है सेम। ये भी आसान क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है भाई। कल पढ़ते फिर घनाभ। और घनाभ के बारे में एक चीज बताता हूँ, कल पिछली बार एचपी पुलिस के बारे में, एचपी पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ, जैसे मैंने घनाभ बनाया। ये घनाभ बना दिया मैंने, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण ये होता है मेरा एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ विकर्ण का स्क्र एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र। ठीक है, टोटल सरफेस रहेगा इसका 2 LB BH प्लस एच। ठीक है भाई, अब एक चीज समझना, यहाँ एक फॉर्मूला होता है A+B+C का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा A² B² C² प्लस 2 कॉमन आ जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा AB BC प्लस CA। अगर ये मैं L+B+C का होल स्क्वायर करूंगा तो सर बता दोगे आप, सर L² B² प्लस C², ये 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ LB BH प्लस LH। बात कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ आई। अब ये देखो यहाँ से
कॉन्सेप्ट बनेगा एल प्लस बी क्या होता है सर, इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, यानी लिख सकता हूँ इसको मैं साइड का योग, यानी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग का स्क्वायर। अब इसको लिखा नहीं मैंने एल प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर एच प्लस बी एच आएगा, एच एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है, विकर्ण का स्क्वायर, पुट कर रहा बस वैल्यू और कुछ नहीं। और ये क्या होता है यहाँ से, सही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय, इसको लिख लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये विकर्ण क्या होता है सर, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से एक पिछली बार एचसी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब कितनी चीजें हैं, साइड है, विकर्ण है, टोटल सरफेस एरिया, तीनों में से दो चीज देके गुम कर देगा वो, ठीक है। विकर्ण देके टोटल सरफेस देके भुजाओ पूछेगा, भुजाओ का योग देके विकर्ण का स्क्वायर देके टोटल सरफेस पूछेगा, तो तीन चीजें यहाँ दो देके एक गुम कर देगा, वो डिपेंड करता है एग्जाम के उसके मूड के ऊपर, अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर क्वेश्चन तो करा दो, कल करेंगे हम घनाभ के क्वेश्चन, कम से कम 20 या 22, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।